अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। मुझे यकीन है आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप देख रहे हैं आमना मैथ 94 चैनल और मैं हूँ मिसिज़ आमना। आपको 9th क्लास के मैथ के सेकंड लेक्चर में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी पहली वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से मैट्रिक्स की समझ आ सके। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर को हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो ये एक मेरे पास छोटा सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट हल कर दे। पहले देखें 4 5 6 7, इसका आप ऑर्डर राइट करें। हरी अप, इसका जल्दी से आप ऑर्डर राइट करें। ऑर्डर में हमने क्या देखा, ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था। ऑर्डर में हमने पढ़ा था कि रोज़ किसको कहते हैं, जो यूँ होती हैं उन्हें रोज़ कहते हैं, और जो ऐसे होती हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं। तो पहले हम क्या लिखते हैं, रोज़। इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ है। फिर हम लिखते हैं बाय, कितने कॉलम हैं, 2। ये हमारा कल के लेक्चर में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज जो हमारा लेक्चर है, आज उस पर है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स उर्दू में उसे कहते हैं मुसावी मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स जैसे नाम से ही जाहिर है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी दोस्त है और मैं हूँ। अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ है, अगर मेरे दोस्त के पास 1000 रुपीज़ होंगे तो हमारे पैसे इक्वल होंगे ना। अगर मेरे 1000 के पास मेरी दोस्त के पास 1000 रुपीज़ है और मेरे पास 100 रुपीज़ है, तो क्या हमारे पैसे बराबर हुए, नहीं हुए। चलिए हम देखते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो कब इक्वल होते हैं, मैट्रिक्स कब मुसावी होते हैं। मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए उनके लिए 2 कंडीशन उनके लिए फुलफ़िल होना ज़रूरी है। वो 2 कंडीशन कौन सी हैं। नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ ए, ये इक्वल होना चाहिए द ऑर्डर ऑफ बी, देयर करस्पॉन्डेंट्स एंटायर्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 4 और 5। हम कोई मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, वो हमारे पास है 1 2 4 और 5। इसमें आप देखें, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, यानी जो पहली उन्होंने कंडीशन रखी थी वो हमारी पूरी होगी। नेक्स्ट हमारे पास था कि जो उसके करस्पॉन्ड एंटायर एलिमेंट हो, यानी उसके जो मुतनाज़रा एलिमेंट्स हैं, अरकान हैं, वो भी इक्वल होने चाहिए। देखें 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, 5 5 की इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास ए मुसावी है बी के, यानी ए इक्वल है बी के। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा देती हूँ। तो जल्दी से मुझे बताएं, क्या अब ये मैट्रिक्स इक्वल है। यस, क्या इक्वल है ये मैट्रिक्स, नो। अब ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो 4 है वो नेगेटिव है। चलिए गाइज, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आपकी जो 1.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने यही हमने काम उधर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हैं या नहीं है। आपको मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, जैसे A B C D E F G H I, ये आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं और इनको आपने बताना है कि ये इक्वल हैं या नहीं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स ए को। देखो मैट्रिक्स ए में कितना ऑर्डर है, 1/1। चूँकि ये देखें इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, इसका कितना ऑर्डर है, मर्तबा, यानी मर्तबा कितना है, 1/1। ये मर्तबा 1/1, ये हमने कल पढ़ा था। इसका मैथमेटिकल जो लिखने का तरीका है ऑर्डर का, वो ये है m/n। ये कल हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब आपने इन मैट्रिक्स में आप ढूंढें कि कौन सा, किसका ऑर्डर 1/1 है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ जाए। हरी अप चेक करें किसका ऑर्डर इक्वल है। सी में देखें, ये 5 और -2 ये अलग अलग एलिमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये 5 और -2, ये माइनस जो है ये अंदर ऑपरेशन इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। -5 में से जब हम -2 कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा,
3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है 1 by 1 और ये देखें एंटायर एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारे पास किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। बी को देखें, बी में कितनी रोज हैं, 1 रो है। कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। हाँ जी, अब आप चेक करें कि बी जो है वो किसके इक्वल है। हरी अब इसको देखें, ये जो मैट्रिक्स आई है हमारे पास, इसको देखें आप, इसको अगर हम थोड़ा सा सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5। हाँ जी, ये इक्वल हो गए। ये भी 1 by 2 है, ये भी 1 by 2 है। और इसमें क्या है 3 और 5, ये भी कितने हैं 3 और 5। इट्स मीन बी किसके इक्वल है, आई के। यस, सी ए के इक्वल था। नेक्स्ट हम डी जो है ये इक्वल, ये देखें डी में क्या है 5 और 3 है, बी में 3 और अच्छा स्टूडेंट्स गौर करें, इसका ऑर्डर कितना है 1 by 2, इसका ऑर्डर कितना है 1 by 2। लेकिन यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन जो अगली कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही। नेक्स्ट ई पे, ई में देखिए आप लोग, ई में कितना ऑर्डर है 2 by 2 का, ई में भी 2 by 2 का ऑर्डर है और एच में भी 2 by 2 का ऑर्डर है। इसका मतलब है ई किसके इक्वल है, एच के। इक्वेशन, ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी हमने जो इक्वल मैट्रिक्स था उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर इक्वल होने के बाद क्या हो, उनके जो इंटायर एलिमेंट्स हैं, कोरेस्पोंडेंस एलिमेंट्स हैं, वो भी इक्वल होने चाहिए। तो उन्होंने हमें ये कह दिया है कि आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये इक्वल हैं। ठीक है, जब उन्होंने हमें कह दिया कि ये इक्वल हैं तो हमने इसे मान लिया कि ये इक्वल हैं। जब ये इक्वल हैं तो फिर हम इन्हें इक्वल कर देते हैं। ये जो ए प्लस सी है, ये यहाँ पे ये देखो, ये रो में, ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0 है। तो ये किसके इक्वल आ गया 0 के। इसे हम इक्वेशन 1 या मसवात 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रो है उसका सेकंड एलिमेंट है और इसका सेकंड एलिमेंट है 7। a प्लस 2b ये किसके इक्वल है -7 के। इसे हम इक्वेशन 2 यानी मसवात 2 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है c -1, ये हमारे पास इक्वल आएगा इस 3 के। नेक्स्ट हमारे पास है 4d -6, ये हमारे पास इक्वल आएगा 2d के। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। आप लोग 8th में मसवात को या इक्वेशंस को हल करने का तरीका सीख के आए हैं। मैं आपको दोबारा याद करा देती हूँ कैसे था। सबसे पहले आपने वो इक्वेशन देखनी है, वो मसवात देखनी है जिसमें आप आसानी से वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। इसमें देखें, ये देखें c -1, यहाँ में हमारे पास वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक वेरिएबल है। c क्या है, c -1 इक्वल किसके है 3 के। ये देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 c -1 किसके इक्वल है 3 के। तो ये -1 जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा +1, यानी हम दोनों तरफ से +1 ऐड कर देते हैं। ये कट जाएंगे तो c हमारे पास आ जाएगा 3 और 1 4। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। अब हम देखें कि c की वैल्यू हम किस इक्वेशन में पुट करके हम किसी और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर c की वैल्यू हम a में पुट करें, क्वेश्चन नंबर a में पुट करें, तो ये देखिए हम इसमें से a की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। देखें a प्लस c किसके इक्वल है 0 के। c किसके इक्वल हमारे पास आ गया a प्लस 4 इक्वल आ गया 0 के। ये 4 हमने उधर लेके जाना है, चूंकि हमें a की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से
-4 कर देंगे। ये कट गए तो ए हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -4 के। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इक्वेशंस की वैल्यू पहले ही फाइंड करनी आती होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स ये समझे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जिनको शायद मुश्किल पेश आती हो। इस वजह से मैं कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझ सके और सारे स्टूडेंट समझ सके। हाँ जी, हमने 2 वैल्यू फाइंड कर ली हैं, सी की भी और ए की भी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम ए की वैल्यू पुट कर दें इन इक्वेशन 2 पुट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू ये देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 2b किसके इक्वल है, -7 के। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4, 2b इक्वल आ गया -7 के। ये -4 है, इसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, जमा का 4। इस -4 को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, जमा का 4। जब इधर हम जमा का 4 लगाएंगे तो वो इधर भी जमा का 4 लगेगा और ये कट जाएंगे। तो यानी हमारे पास क्या बन गया, -2b इक्वल -7 और +4। आप देखें -2b किसके इक्वल आ गया, हाँ जी 7 में से 4 जो है वो अलामत हमारे पास वो आती होती है जो बड़ी रकम के साथ हो। बड़ी रकम के साथ क्या अलामत है, माइनस की, तो 3 हमारे पास बच गए, 3। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, b की। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, -2 से इधर भी डिवाइड कर देंगे और इधर भी डिवाइड कर देंगे। ये कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, b किसके इक्वल आ गया, ये माइनस भी कट गया, 3/2 के। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 3 को अंदर रख लें और 2 पे तकसीम कर दें। 2 1 ज़र 2, 1. इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1.5। हमने कितनी वैल्यूज फाइंड कर ली है, सी की कर ली, ए की कर ली, बी की कर ली। हमारा ये इक्वेशन अभी रहती है डी। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। डी रहती है, इसमें क्या है, 4d माइनस का 6 किसके इक्वल है, 2d के। आप ऐसा करते हैं जिसमें d है ना वो एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट एक साइड पे कर देते हैं। ये 4d था, ये d जब इधर आएगा तो -2d हो जाएगा, क्योंकि इधर जो इक्वल के उस तरफ प्लस का है ना, तो जब इधर आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखें अगर हमारे पास वैल्यू प्लस की है तो वो इधर आके माइनस की हो जाएगी, अगर उधर कुछ ज़रब हो रहा है तो वो इधर आके तकसीम होगा। इस चीज़ को माइंड में रखें। ये इधर माइनस का था, इधर जाके 6 का हो गया। 4 में से 2 हम माइनस करेंगे तो 2d माइनस ये इक्वल 6 आ गया। हमें d की वैल्यू चाहिए, 2 जो है ये दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 आ गया। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई,